इसमें क्या क्या डिस्कस हो गया था? डेफिनेशन हो गया था, एक बार क्रॉस चेक करें। डेफिनेशन हो गया था इसके सारे, जो भी लोग लास्ट क्लास में आए थे एक बार यस या नो में रिप्लाई करें। राइट। दूसरा क्या था? टाइप्स हो गया था। तीसरा डिग्री हो गई थी। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव हो गया था। और कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडजेक्टिव में कितने हो गए थे? सेंटेंस। हाँ, 17 हो गए थे। इसके ऊपर एक्सरसाइज हो गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़े। आगे डिस्कस कर रहे हैं हम नया चैप्टर, वर्ब। आज का चैप्टर नया है, वर्ब। ठीक है, सभी लोग टाइटल लिखिए।
हो गया सबका? लास्ट में दिख रहा है आपको? थोड़ा दिक्कत आ रही है? आगे बैठा कीजिए ना, थोड़ा टाइम से पहले आइए। ठीक है, चलिए बातचीत शुरू करते हैं, उसके बाद इस पॉइंट पे आएंगे। आज कितने लोगों की फर्स्ट क्लास है आपका कोर्स? ठीक। आपका? आपका लास्ट बेंच? इजी। और कोई फर्स्ट क्लास? ठीक है। इससे पहले आपने कभी इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ा है कुछ? कब? पढ़ते ही आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज हर जगह। आपने पढ़ा है इससे पहले इंग्लिश? कहाँ पे? स्कूल में। उसके बाद कोई बुक, कोई यूट्यूब चैनल्स? नो। आपने पढ़ा इंग्लिश कहाँ पर? खुद से सेल्फ स्टडी, या कोई स्पेसिफिक बुक वगैरह फॉलो किया, कोई चैनल वगैरह? आपने? आप लोगों ने लास्ट बेंच? ठीक। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए आप। हाँ ना, बैठ गई? चल, थोड़ा टाइम से आया कीजिए सब लोग। अब मेरी बातों को ध्यान से सुने, स्पेशली वो बच्चे जिनके आज फर्स्ट या सेकंड क्लास, राइट? इसमें जो बैच है ये आपका, ये बैच साइक्लिक होता है, यानी जिस टॉपिक से आप ज्वाइन करते हैं उसी टॉपिक पे आकर फिनिश होता है। एक 4-5 महीने की आइडियल साइकिल होती है, ठीक है ना? वैसे तो इसमें कई स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, कुछ नीम सेट के होंगे, कुछ सीयूटी के होंगे, और मोस्टली DSSP के होते हैं, राइट? तो इंग्लिश तो लैंग्वेज है ना? तो इसमें हम जितने भी वनडे एग्जाम है, कोई भी वनडे एग्जाम आप दे लें कॉम्पिटिटिव फील्ड का, है ना, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की आप बात करें, उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश पढ़ाते हैं। बात आ रही सुन? अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से उसको निकाल लें। मेरे क्लास का वे ऑफ टीचिंग क्या होता है कि मैं थोड़ा सा ज्ञान की गहराई में चला जाता हूँ, और प्योरली कोशिश करता हूँ, क्योंकि भगवान तो हूँ नहीं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कंसेप्चुअल बातें करूँ। कैसी बातें करूँ? कंसेप्चुअल और लॉजिकल। अब 100 में इंग्लिश आप जानते ही हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड लैंग्वेज है। फ्लूइड लैंग्वेज का मतलब है कि इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है ना, और वेरिएशन चेंजेस बहुत ज़्यादा है। बट मेरी कोशिश होती है कि 80 to 90% मैं लॉजिकल बातें करूं कि ये हुआ तो बच्चे इस वजह से हो रहा है। अब 100% का वादा तो कर ही नहीं सकता हूं। अब ए के बाद बी क्यों आ रहा है ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है। अब इसके हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्ट में जाना होगा, जिसका DSSP के साथ कोई लेना देना नहीं। बात मेरी समझ में आ रही है? तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपको बस एज इट इज उसको फॉलो करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है, बस चीजें अपने आप इंप्रूव होती चली जाएंगी। डे वन में कुछ भी नहीं होता है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप कॉन्शियस हैं, सीरियस हैं, तो आप कर ले जाएंगे चीजों को, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैंने कुछ फंडामेंटल बातें की थी इस बैच के साइकिल के स्टार्टिंग में, है ना, कि ग्रामर क्या है, कैसे अप्रोच करें, वोकैब क्या होता है, कैसे अप्रोच करें, और कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, उसको कैसे अप्रोच करें। क्योंकि 3 एरिया होते हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, राइट? मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि जिसकी ग्रामर अच्छी होगी उसकी वोकैब भी अच्छी होगी और उसका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा, क्योंकि तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। और डे टू डे क्लास में मैं आपको एग्जांपल्स भी देता रहूंगा कि कैसे तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तीनों का मतलब कौन? ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसी ग्रामर कैटेगरीज में मैंने आपको सबसे पहले थोड़ा फंडामेंटल आइडियाज दिया, उसके बाद मैंने नाउन के ऊपर डिस्कशन किया, उसके बाद मैंने प्रोनाउन के ऊपर डिस्कशन किया,
उसके बाद मैंने एडजेक्टिव के ऊपर डिस्कशन किया। यही तक सफर रहा है अभी तक, हाँ या ना? इस साइकिल के बच्चे बताएंगे, राइट? अब हम आज किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? वर्ब। सबसे पहले आपको जानना है कि ये कौन है। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 होते हैं। मैं 5 मिनट में थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि होता क्या है। कि सबसे पहले हमारी 5 मिनट लगेगा, थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? लैंग्वेज। क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज से ही सबसे पहला स्टेप निकलता है साउंड। क्या निकलता है? साउंड। अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, हाँ ना? ये किसके थ्रू बातचीत कर रहा हूं? एक लैंग्वेज और उसके साथ क्या है? कुछ आवाज आ रही है, साउंड, यस या नो? अब इस साउंड ने किसको प्रोड्यूस किया? बोलिए। लेटर को प्रोड्यूस किया, हाँ ना? कुछ सिंबल बनाए, हाँ ना? कि भाई आज से ये क्या माना जाएगा? ए माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई सिंबल है तो वो कुछ नहीं माना जाएगा, यस या नो? लेकिन अगर ऐसा सिंबल है तो ये क्या माना जाएगा? बी। क्योंकि किसी भी भाषा में हम मानकर काम करते हैं, राइट? मैं आपसे बोलूं कि मेरे हाथ में बैगन है, आप मान लेंगे? आप हंसेंगे ना, सर ये तो मार्कर है, राइट? क्योंकि लैंग्वेज ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट? अब अंग्रेजी तो अंग्रेजों के हिसाब से ही चलेगी। अब मैं सामने डोमिनोज पिज्जा स्टोर में जाऊं और उसे कहूं कि यार वो गोल गोल पराठे वाला देना जिसके ऊपर अगरम मगरम डाल के और उसको स्क्वायर और कोन में काट के देते हो, दो तो कॉलर पकड़ के बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या है? पिज्जा नाम। बात आ रही समझ में मेरी, राइट? तो उसी तरह से क्या हुआ कि एक लेटर इंट्रोड्यूस हुआ जो हमारे यहाँ या आपके यहाँ कितने हैं? 26। आपके यहाँ भी तो 26 ही है, यस या नो? और उसी में फिर आपका कैटेगराइज हो गया 5 वॉवेल, 21 कॉन्सोनेंट, यस या नो? इस पे बात करेंगे। वॉवेल में आपका ए ई आई ओ यू है, बाकी सब क्या है? कॉन्सोनेंट। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो तीसरा स्टेप प्रोड्यूस किया गया, वर्ड। क्या प्रोड्यूस किया गया? वर्ड, शब्द, राइट? जैसे कि आपको पता है कि साउंड क्या होती है? आवाज या ध्वनि। लेटर क्या हुआ? अक्षर या वर्ण, राइट? और यही लेटर जब 26 एक साथ हो गए, एक साथ हो गए, तो इन्हें हमने कहा अल्फाबेट। अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। गेटिंग माय पॉइंट? अब वहां से हम आगे वर्ड पे। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। अब ये जो वर्ड है वो किससे बनेगा? तो ये वर्ड जो है इसी लेटर को क्या करेगा? कंबाइन करेगा। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। क्या कहा मैंने? बोलिए ना। जब आप बोलते हैं ना तो आप अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। थोड़ा आप लोग भी रिस्पॉन्स किया कीजिए क्लास में। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स या यूनिट्स इज कॉल्ड वर्ड, यस या नो? अब मीनिंगफुल है, ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है। क्या है? ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स है। नहीं तो मैं कहूंगा कि ये 3 लेटर तो हैं, ग्रुप है, लेकिन क्या वो मीनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो वर्ड नहीं है। अगर वो मीनिंग प्रोड्यूस करेंगे तब वो क्या होंगे? हमारे पास मीनिंग होगा, यस या नो? राइट? अब ये जो वर्ड की दुनिया है ये किससे सजाई जाती है? तो ये वर्ड की दुनिया जो सजाई जाती है इसी का नाम क्या रखा गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी का नाम क्या रखा गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या किया गया कि भाई आपको क्या करना है? हर वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, राइट? हर वर्ड को आइडेंटिफाई करना है जिससे कि उसके काम के बारे में पता चल पाए वो क्या काम करता है। अब जैसे कि मैंने आपके आगे कोई स्टेटमेंट लिखा कि कोमल वॉज हैप्पी। क्या लिखा? अब ये 3 वर्ड आ गए, लेकिन ये 3 वर्ड में कोमल क्या है? किसी का नाम है तो क्या है? नाउन। वॉज क्या है? उसका स्टैटिव वर्ब। और हैप्पी क्या है? खुश है तो उसकी क्वालिटी है तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब ये 3 वर्ड ने ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से स्टेटमेंट को फॉर्म किया, यस या नो? और उसी से क्या हुआ कि हमारे लाइफ में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने आ गए? 8। 15-20 नहीं है, कितने हैं? 8। अब उसी 8 में जो एक स्मार्ट डेफिनेशन बना तो सबसे पहला कौन आया? नाउन। तो क्या है स्मार्ट डेफिनेशन?
कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, राइट। मेरा कोई नाम है रोहन, मोहन, सोहन, आपका कोई नाम होगा तो आप क्या है, नाउन। मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूं तो दिल्ली एक जगह का नाम है, क्या है, नाउन। उसी नाउन को वक्त पड़ने पर कभी कभी किसने रिप्लेस किया, राइट। तो प्रोनाउन इज द वर्ड विच कम्स एट द प्लेस ऑफ नाउन। अब इसी कोमल के जगह पर मैं बोलूं कि सी सैंग वेल, वो अच्छा गाई, तो सी किसको रिप्लेस कर रहा है भाई, तो सी क्या है, प्रोनाउन। और इसी दोनों की क्वालिटी बताने को कि नाउन को रिप्लेस कौन कर रहा है, प्रोनाउन। क्या आया भाई, इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें डी को साइलेंट रखना है ना। एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, समझ गए। विशेषण, जैसे ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण। अब इसका काम क्या है कि भाई इन दोनों के बारे में क्या करें, हम बातचीत करें, कुछ बताएं। जैसे आपने अभी देखा हैप्पी, तो हैप्पी कौन है, कोमल, तो हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव, यस या नो। इसके बाद ही आपका अगला स्टेप आया कौन, वर्ब। इसमें भी आर साइलेंट होता है, वर्ब नहीं, वर्ब। समझ रहे हैं ना, बोलना सीखें, अच्छा बोलें, अच्छा लिखें, राइट। तो ये वर्ब हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो आज हम लोग पढ़ेंगे भी, एक्शन, राइट। कोई हैपनिंग है, अब एक्शन क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, एक्शन है कि नहीं। कोई हैपनिंग क्या है, अभी बारिश शुरू हो जाएगी, राइट, तो हैपनिंग है। वो एक्शन नहीं हो, क्या है, हैपनिंग है। मैंने बादल को जाकर ये तो नहीं कहा कि बरसो, और ऐश्वर्या राय हूं भी नहीं कि बरसो रे मेघा बरसो, है ना, यस या नो, गेटिंग माई पॉइंट। अब वर्ब की दुनिया के बाद अगला क्या आता है हमारा, एडवर्ब। और आपने नोटिस किया कि जैसे एडजेक्टिव में एड लगा था, तो इसका काम क्या था, नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करना। उसी तरह एडवर्ब में ऐड लगा है, जिसका काम क्या है, वर्ब में, एडजेक्टिव में, दूसरे एडवर्ब में कुछ ऐड करना। अब मैंने यहां पर कहा कि सी सैंग वेल, तो सैंग क्या है, वर्ब है। अब वो गाती है, कैसा गाती है भाई, अच्छा गाती है, तो यही वेल क्या होगा, एडवर्ब। देख रहे हैं आप। और फिर इसी के बाद हम लोग कहां पहुंच जाते हैं भाई, क्या आता है, प्रीपोजिशन, राइट, जिसका मतलब है पोजीशन बतलाना। अब ये पेन को मैंने यहां पर रख दिया टेबल के ऊपर, तो ये क्या होगा, टेबल और पेन का रिलेशन बतलाने के लिए वर्ड यूज करेंगे आप, कौन, ऑन, कि द पेन इज ऑन द टेबल। टेबल पेन के ऊपर नहीं है, पेन टेबल के ऊपर है, राइट। और फिर दूसरा मेंबर आपके पास आता है कंजक्शन, जिसका काम क्या है, जंक्शन, कनेक्ट करना, राइट। अब मैंने इस स्टेटमेंट को कोमल वाज हैप्पी और लगा दूं एंड शी sang well। अब इस दोनों स्टेटमेंट को किसने कनेक्ट किया, एंड, तो एंड ने क्या हो गया, कनेक्टर, कंजक्शन, यस या नो। और फिर लास्ट में आता है आपका कौन, इंटरजेक्शन, जिसका काम क्या होता है भाई, है ना, सडन एक्सप्रेशन को शो करना। बात आ रही है समझ में। तो इस तरह से हम ये पूरे पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिटेलिंग में काम करते हैं, धूल मिट्टी साफ करते हैं, तब आगे बढ़ते रहते हैं। आ रही बात समझ में, नए बल्ले बच्चों को क्लियर हुआ। तो उसी कैटेगरीज में आज हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, वर्ब का। अब आ जाए अपने टॉपिक पे, ठीक है। अब आपका टॉपिक जो है वर्ब, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहेंगे सर क्यों, इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसकी इंपॉर्टेंस की वजह एक और है, जो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ये कई सारे टॉपिक से क्या है, कनेक्टेड है। जब आप वर्ब की बात करते हैं तो ये कई सारे टॉपिक से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है भाई, तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। और सब्जेक्ट सी वर्ब की क्या होती है, कंट्रोलिंग होती है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। तो नाउन और प्रोनाउन से तो एक कनेक्टेड है ही, यस या नो। अगर आप राम लिखते हैं तो राम के साथ इज लेंगे या आर लेंगे, इज लेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि राम क्या है, पर्सन का नाम है, सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब क्या आएगा, है ना। लेकिन अगर राम की जगह दे होता तो आर यूज करते, क्योंकि दे क्या है, प्लुरल है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो वर्ब नाउन और प्रोनाउन के साथ करता है। तीसरा, आज आप लोग सीखेंगे कि एडजेक्टिव से भी कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, एडजेक्टिव से। उसके बाद सीखेंगे कि वर्ब को डिस्क्राइब करने का हक किसको है भाई, एडवर्ब, एडवर्ब से कनेक्टेड है। अगर आपका वर्ब का ज्ञान अच्छा है तो आप लाइफ में टेंस में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इज एम आर है तो प्रेजेंट टेंस, वॉज वेयर है तो पास्ट टेंस,
शैल विल है तो फ्यूचर टेंस। अगर आपका टेंस का ज्ञान अच्छा होगा तभी आप वॉइस में अच्छा कर पाएंगे। एक्टिव टू पैसिव और पैसिव से एक्टिव। अगर वॉइस का ज्ञान अच्छा है तभी आप नरेशन कर पाएंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। देख रहे हैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको ये साइकिल बता रही है कि किस तरह से इतने सारे चैप्टर से क्या है, ये कनेक्टेड है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अच्छे से समझना है। अब सबसे पहले मैंने वर्ब का क्या दे दिया आपको, डेफिनेशन दे दिया। व्हाट इज वर्ब? तो आपको सीधी बात रखना है कि वर्ब शोज क्या दिखलाता है भाई, एन एक्शन। एक्शन का मतलब जैसे आना जाना खाना पीना रोना हंसना क्या है, एक्शन वर्ड है। स्टेट का मतलब क्या बतलाता है भाई, स्थिति, राइट? क्या बतलाता है, सिचुएशन, स्थिति बतलाता है। और पोजीशन का मतलब क्या बतलाता है, अधिकार, स्वामित्व, मलकियत, राइट? अब तीनों के बारे में मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। अब जैसे मैंने एक्शन में किसका एग्जाम्पल लिया, राइट और प्ले का। आई राइट ब्लॉग या आई प्ले और क्रिकेट, तो ये क्या है, हमारा एक्शन वर्ड है। इसी को हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। इसमें भी हमारा एक्शन वर्ड कौन है, प्ले है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। तो पहला काम आपने देख लिया। दूसरा काम क्या है भाई, स्टेट बतलाना। अब ये थोड़ा सा कम लोगों को पता होता है। अब आप ही देखिए कि मैंने यहां पर इज लिखा और यहां पर इज लिखा, हाँ या ना? दोनों को अंडरलाइन किया, हाँ या ना? अब जब कॉमन मार्केट में मैं बच्चों से पूछता हूं कि बच्चों ये दोनों इज क्या है, तो उनके पास वही रटा रटाया डेफिनेशन होता है, सर हेल्पिंग वर्ब। और मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाता हूं, डे वन से सिखाता हूं कि ग्रामर इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या बोलता हूं, ग्रामर इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड हैज अ मल्टीपल मीनिंग, यस या नो? अब यहां पर भी इज बैठा है और यहां पर भी इज बैठा है, लेकिन दिमाग की बत्ती जलाना है कि ये इज किसके पास बैठा है, किसके पहले बैठा है, मेन वर्ब डूइंग के पहले बैठा है, तब ये होगा हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हैं? लेकिन ये इज किसके साथ बैठा है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव के साथ, तब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ये क्या होगा, स्टैटिव वर्ब होगा। क्या होगा, स्टैटिव वर्ब, जिसको आप लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। गौर फरमाइए, राइट? कि अब यहां पर और यहां पर फर्क क्या पड़ा भाई? तो यहां पर योगेश का एक्शन बतला रहा है कि योगेश इस प्रोजेक्ट को कर रहा है, लेकिन यहां पर योगेश का क्या बतला रहा है, स्टेट बतला रहा है कि योगेश क्या है भाई, ईमानदार है। फिर से सुनिए, इधर देखिए, मैंने आपसे कहा कि आई एम स्मार्ट, एम आया ना जी, आया ना? और मैंने आपसे कहा कि आई एम टीचिंग यू, क्या कहा मैंने? क्या दोनों एम एक ही रोल प्ले करेगा? अगर एक ही रोल प्ले करेगा तो फिर ग्रामर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सारा खेल प्लेसमेंट का है। अब ये एम बैठा है किसके पहले, टीचिंग। टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है, एक्शन है, पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा उससे, हेल्पिंग वर्ब। किस टेंस में ये चल रहा है? लेकिन यहां पर एम किसके साथ आया, स्मार्ट क्या है, क्योंकि मेरी क्वालिटी बता रहा है, और जब एडजेक्टिव के पहले आ रहा है तो ये क्या होगा, स्टैटिक वर्ब। कहानी समझे, राइट? तो इसी तरह से जब हम आगे पढ़ेंगे वॉइस वगैरह, तो मैं एक स्टेटमेंट हमेशा लिखता हूं। क्या लिखता हूं, फ्लावर स्मेल्स स्वीट। फिर वही काम यहां पर हो रहा है। अब फ्लावर का स्टेट बतला रहा है कौन, स्मेल, किसके पहले आकर, स्वीट के पहले आकर। स्वीट क्या है, एडजेक्टिव, तो ये क्या कहलाएगा, स्टैटिक। बात आई समझ में? ये दो हो गया। और तीसरा काम क्या है, दोनों में हैव कॉमन है। देख रहे हैं आप लोग, यहां भी आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर हैव किसके साथ आया है, बॉट, मेन वर्ब के साथ आया है, तब ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। कि हाल ही में मैंने क्या खरीदा है, कार खरीदा है। लेकिन यहां पर हैव किसके साथ आ रहा है, पोजीशन के साथ आ रहा है। पोजीशन की बात कर रहा है कि मेरे पास, मेरे घर में क्या है, कार है, तो ये क्या कहलाएगा, मेन वर्ब ऑफ पोजीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेन वर्ब ऑफ पोजीशन कहलाएगा। वैसे ही जैसे मैंने आपसे कहा कि नेहा हैज अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नेहा हैज अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हैज आ रहा है कि नहीं? और फिर मैंने आपसे कहा कि नेहा हैज बॉट अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दोनों में हैज आ रहा है। क्या फर्क है, यहाँ पर बॉट मेन वर्ब है तो ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर हैज क्या है, मेन वर्ब ऑफ पोजीशन। यस या नो? तो इस तरह से चीजों को सीखिए, कैटेगराइज कीजिए। तो ये तीन आपको आइडिया मिल गया कि फर्स्ट काम क्या है, एक्शन, सेकंड काम क्या है, स्टेट, और थर्ड काम क्या है, पोजीशन। क्लियर है? अब ये एक्शन वर्ड जिसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, ये टोटल कितने फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, 5 फॉर्म में, राइट? ये टोटल कितने फॉर्म में होंगे,
पांच। अब ये पांच फॉर्म जो है उनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया किसका? गो का, जाना। अब गो का क्या बनेगा? वेंट। वेंट का क्या होगा? गॉन। उससे फिर क्या होगा? गोइंग। और फिर क्या होगा? गोज। अब इसको हमें अलग अलग जगह पर यूज किया हूं। किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां पर आएगा? सिंपल प्रेजेंट। किसके साथ आएगा? प्लूरल नाउन। और किसके साथ आएगा? आई, वी, यू और दे के साथ। लेकिन अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कोई भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कहां आएगा? सिंपल पास्ट। और किसके साथ? इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट। चाहे आपका सिंपल पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी हो, यू हो, दे हो, सबके साथ कौन आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। और वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां आता है? प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट। और वैसी वॉइस में तो बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म का आप यूज ही नहीं कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी पैसिव वॉइस बनेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा ही लेगा। और चौथा है आपके पास, जिस वर्ब में आप आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहां कहां यूज होगा? कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देख रहे हैं आप? और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसमें जनरली आप एस और यस लगा देते हैं, कहां आएगा? सिंपल प्रेजेंट। अब आपने नोटिस किया कुछ? वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है? ये भी सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट, लेकिन ये किसके साथ? ये किसके साथ? इसके साथ कौन है? आई, वी, यू, दे। इसके साथ कौन है? इट या किसी का नाम। बात आई समझ में? तभी आप बोलते हैं राम के साथ क्या लगेगा? राम जाता है तो गो होगा या गोस होगा? क्योंकि ये नेम है और नेम के साथ वर्ब का पद। बात आई समझ में? राइट। तो ये थे आपके वर्ब के पांच फॉर्म। इसी पे जो भी मेन वर्ब है उसके पांच फॉर्म यूज होते हैं। जैसे लिखना है तो क्या होगा? राइट, रॉट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। होगा कि नहीं होगा? खाना है, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। समझ गए? तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या हो या फर्स्ट फॉर्म हो, सबका अपना एक कैटेगराइजेशन है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? डेफिनेशन सीख लिया, डेफिनेशन के तीनों यूजेस सीख लिया। उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को ही एक्शन वर्ड कहते हैं, और एक्शन वर्ड का यूज हम किस किस जगह पर करते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, आगे भी काम आए। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, इसको हटाइए, अगला लिखिए। अब बात करते हैं हम लोग कंफ्यूजिंग। एक मिनट। अब जो ये आपका मेन वर्ब था, इसी के दो सेगमेंट होते हैं। दो सेगमेंट होते हैं जिसमें एक आ जाता है कभी कभी कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर। कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर। और दूसरा आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी लेते हैं। अब कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर में जैसे मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट दिया, was,
नोट हो गया? किसकी? SAW, सॉ, सॉर्ट, सॉर्ट, ED लग गया। हो गया? अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मेन वर्ब को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक, कुछ ऐसे पेयर्स हैं, है ना, जो काफी कंफ्यूजन आपको देते हैं। और दूसरा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही कभी कभी कैसे एक्ट करता है, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। पहली बात तो मैंने आपको ये चार एग्जाम्पल दिए हैं और जिसमें वर्ड को अंडरलाइन किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये चारों एग्जाम्पल अपने कॉन्टेक्स्ट में सेट हो रहा है, अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्रोप्रिएट है? क्या ये चारों स्टेटमेंट सही है? सही है? ये चारों के चारों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जिस तरह का वर्ब फॉर्म्स होना चाहिए वो है ही नहीं, तभी तो कंफ्यूजन है। राइट? अब आपको पढ़कर लग रहा होगा, क्योंकि अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सब कुछ ठीक लगता है ना, पढ़ने में सब कुछ ठीक लगता है, ये अंग्रेजी के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बट ऐसा होता नहीं। अब लग रहा होगा यहाँ पर कि ले तो ठीक है, बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ले के कई सारे फॉर्म है, और यहाँ पर जो फाउंडेशन स्टोन है, यानी कल, यस्टरडे मतलब बीते हुए कल में उस पत्थर की आधारशिला रखी गई, पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट की बात हो रही है तो इस ले से काम नहीं चलेगा। क्या लाना होगा? LAID, लेट। बात समझ में आ रही है? दूसरा, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, बाई MM, मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या किया गया, पाया गया या स्थापित किया गया। तो किसी चीज के जब आप स्थापित करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो उसके लिए फाउंड नहीं होता है ना, ये फर्क है यहीं पर। फाइंड का होता है फाउंड, 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 पाना, है ना, खोया पाया। लेकिन अगर फाउंड है, फाउंडेड है, फाउंडेड है, तो ये क्या होगा? स्थापना करना। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर स्थापना करना की बात हो रही है तो यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों? फाउंडेड। क्लियर है? तीसरा बताइए, यू हैव प्रूवन योर पॉइंट, तुमने अपने पॉइंट को साबित किया। तो जब साबित किया तो यू नीड अ एक्शन वर्ड, तो प्रूवन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रूवन अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करता है। यहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो यहां पर कौन आ जाएगा? प्रूव्ड आ जाएगा। और वहीं पर लिखा हुआ है कि दिस इज अ फैक्ट, तो फैक्ट हमारा क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो यही प्रूवन अब क्या होगा? यहां पर हमारा यूज होगा। तो अब जाकर करेक्ट हुआ, सभी लोगों ने नोटिस किया। तो पहला क्या है? होम मिनिस्टर लेट द फाउंडेशन स्टोन यस्टरडे। दूसरा क्या होगा? ब्यूच्यू वाज फाउंडेड बाय MM। तीसरा क्या होगा? यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट। और चौथा क्या होगा? दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। अब इसी वजह से आपको ध्यान में रखना है कि कुछ हमारे जो वर्ब के फॉर्म्स हैं, इधर देखिए, नोट भी करना है, नोटिस भी करना है, लेकिन ज्यादा नोटिस करना है सर क्या बोल रहे हैं। अब ड्रिंक है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? फर्स्ट।
ये ड्रैंक क्या हो गया, वर्ब का सेकंड, है ना, और ये वर्ब का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। ये तो वर्ब है। लेकिन अगर इसी को मैंने लिख दिया ड्रंकन मैन, क्या लिख दिया, ड्रंकन मैन। आप सबको पता है कि मैन क्या होता है, नाउन, और नाउन के पहले जनरली कौन आता है, एडजेक्टिव आता है। अब ये जो एडजेक्टिव है वो कैसा एडजेक्टिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म की तरह है। यानी यहाँ पर वो किसका क्या एक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव का एक्ट कर रहा है नाउन के बारे में कि कैसा आदमी है ना, ड्रंकन मैन। कभी कभी पी के एकदम टुल नहीं हो जाते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, फिर देखिए फॉरगेट है, वी वन, फॉरगोट है, और क्या है, फॉरगटन है, यस या नो। अब इसी को मैंने लिख दिया फॉरगटन हीरोज। अब हॉट स्टार पे जैसे कोई वेब सीरीज आई थी इंडिया फॉरगटन हीरोज, अब वहां पर फॉरगेटिंग किसका काम कर रहा है बताओ, एडजेक्टिव का, और हीरोज क्या है, नाउन। देख रहे हैं आप। फिर देखिए आप, सिंग क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सैंग क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म, और संग क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। लेकिन इसी थर्ड फॉर्म को मैंने कैसे यूज किया, संक इन बोट, कैसी नाउ, डूबी हुई। तो बोट क्या हो गया, नाउन, नाउन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। बात आई समझ में। इसी तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं, और इसीलिए फिर ब्रेक का क्या हो जाएगा, बताना जरा। यही होता है ना, ब्रेक का, ब्रोक, ब्रोकन। और अगर मैंने कहा आपसे ब्रोकन चेयर, तो कैसी कुर्सी, टूटी हुई। चेयर क्या हो गया, नाउन, तो ब्रोकन यहां किसका काम कर रहा है। बात आई समझ में। तो इस तरह से चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स दे रहा हूं, उसे नोट कर लीजिए। फाइंड का फाउंड, फाउंड होगा पाने के सेंस में, और फाउंड और फाउंडेड होगा स्थापना करना। सी सॉ सीन, देखिए इधर जरा, सी सॉ सीन, ये कौन सा वाला हो गया, देखने वाला हो गया। लेकिन अगर आ गया सॉ, सॉड और सॉड, ये कौन सा वाला हो गया, काटना या चीरना। लकड़ियों के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होता है, यस या नो। अब इसी से एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मैं आपको बना दूं। अब इसी से एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट बना दिया कि आई सॉ ए सॉ, आई सॉ ए सॉ विच कुड नॉट सॉ। क्या लिखा मैंने, आई सॉ ए सॉ विच कुड नॉट सॉ। अब यही खेल और प्लेसमेंट यहीं पर है। अब ये तीनों सॉ आ गए, हाँ या ना, लेकिन क्या तीनों एक ही हैं, बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे ना, पहला सॉ क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देखा। और क्या देखा, तो वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, वैसे भी आर्टिकल लगा है। आर्टिकल कितने होते हैं, तीन, ए एंड द, और वो किसके आगे लगते हैं, नाउन के आगे लगे। यानी ये सॉ किसकी बात कर रहा है, नाउन की बात कर रहा है, और आरी की बात कर रहा है। लकड़ी काटने वाला होता है ना कारपेंटर के पास, उसकी बात कर रहा है। विच कुड नॉट, अब आपको भी पता है कि कुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। यानी ये किसकी बात कर रहा है, काटने की बात कर रहा है, कि मैंने देखा एक आरी जो कि काट नहीं सका, है ना। तो ये हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट, ये सेकंड फॉर्म, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया, नाउन, राइट। तो इस तरह से हमें चीजों को सीखना है, समझ रहे हैं ना। रटना, रूल्स, ये सब पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मुझे पता ही नहीं। मुझे एक भी रूल्स आप पूछ दोगे मैं बता ही ना पाऊँ, है ना। लेकिन हाँ, पूरी इंग्लिश पढ़ाने का कंसेप्चुअल दावा करता हूँ, लेकिन रूल्स एक भी नहीं पता है, राइट। तो अपना अपना तरीका होता है। अब यहीं पर देखिए रिंग है, इसका क्या हो गया, रैंग और रंग। ये कहां पर यूज होगा, घंटी बजना, है ना। लेकिन डब्लू आ गया, अब डब्लू आ गया, तो डब्लू आ गया तो इसका यूज कहां पर करेंगे, कपड़े को निचोड़ने में, पानी निकालने के लिए। चलिए, इस तरह से चीजें आपकी चेंज होती रहती है। अब यहीं पर देखिए, अगर ये रिंग किसका काम कर रहा है, अब यही रिंग यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, राइट। लेकिन अगर यही रिंग अगर नाउन के तौर पे यूज होगा, तो आपकी अंगूठी हो जाएगी, रिंग सेरेमनी, यस या नो। जैसे उठना या उगना का क्या होता है, राइज, रोज, राइजन, होता है या नहीं। जैसे बोलते हैं ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। तो ये वर्ब के तीनों फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो,
यहां पर है ना, लेकिन अगर वो कहीं पर नाउन की तरह यूज होगा तो क्या होगा, रोज हो जाएगा। क्लियर? तो हर वर्ड की अपनी अपनी, है ना, सेगमेंट है, उसका प्लेसमेंट है। वन वर्ड हैज अ मल्टीपल मीनिंग। आप उसका कैसे यूज कर रहे हो, कैसे वो एक्ट कर रहा है, तभी चीजें इंटरेस्टिंग हो पाएगी। क्लियर है? ये सब हटाऊं? यहां तक हो गया नोटेड? किसका? हाँ, अच्छा, हो गया सबका क्या? आप लोग अटेंडेंस हो गए? चलिए हटा दो इसको, नोट किया? कुछ और भी वर्ब फॉर्म्स है, उसे नोट कर लें। कितने हो गए? रीडिंग का हो गया ना? नेक्स्ट आगे लिखेंगे। 4 हुए, अब 6 हुए, देखो तो कितना। 7वां लिखिए। हैंग, हंग, हंग, हैंग, हैंग, हैंग। सिंक, सैंक, ड्रॉन, ड्रॉन, ड्रॉन।
आप लास्ट क्लास में आई थी, लास्ट क्लास में कॉपी कुछ वोकैब भी कराए थे क्या? लास्ट क्लास का है, लास्ट क्लास का ये है, यानी रेड और ब्लैक के ऊपर हो गया है, पिंक नहीं हुआ है। और रूट वर्ड में एम बी हो गया है, ए एम बी आई, और माल और बैड हो गया है। मतलब दो रूट वर्ड हो गए, एम बी और माल, और कलर में रेड और ब्लैक हो गया है। ठीक है, हो गया क्या नोटेड? चलो अब ये देखो, कुछ और मैंने वर्ब के फॉर्म्स ऐड ऑन कर दिए जो कंफ्यूजिंग है, देख रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए काफी कंफ्यूजन होती है, दोनों हैंग है, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बदल रहा है, जिससे दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग हो रहे हैं। एक होता है सिंपली कोई घर में वो कील है, उस पर कुछ लटका दिया, पिक्चर, कपड़े, कुछ भी, राइट, वो हो गया ये कॉन्टेक्स्ट। लेकिन स्पेशली फांसी पे लटकाने वाले का कौन सा होगा? ये वाला कॉन्टेक्स्ट होगा। जैसे मंगल पांडे वॉज हैंग इन 1857, तो ये वाला आप यूज करेंगे, देख रहे हैं। उसके बाद आ गया आपका सिंक, सैंक, संक, लेकिन ड्रॉन, ड्रॉन, ड्रॉन। अब दोनों का कॉन्टेक्स्ट डूबना है, लेकिन वहां पर मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स अगर डूबती है, नाव डूबता है, जहाज डूबता है, तो सिंक का कॉन्टेक्स्ट होगा, लेकिन कोई इंसान डूबता है तो ड्रॉन होगा। क्लियर? फिर आगे आपका अभी जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा था, देखे ना आप लोगों ने, लाई, ले, ले। अब यहाँ पर लाई, ले, लेन कौन सा वाला हो गया? लेटने वाला। लेकिन ले, लेट, लेट कौन सा हो गया? रखना। और लाई, लाइट, लाइट कौन सा हो गया? झूठ बोल। तो कितनी कंफ्यूजन है, लेकिन आपको बस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीजें डील करनी है। उसके बाद देखो ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ये कौन सा हो गया? पीसना। मिक्सर ग्राइंडर से याद रख सकते हैं हम, लेकिन ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, ये क्या हो गया? जमीन पर। अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं दूं, जैसे बहुत सारे आप देखते होंगे कि एयरलाइंस कंपनीज है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है ना। तो टाइम टू टाइम क्या होती है, किसी ना किसी की हालत खराब होती रहती है। अब जैसे बहुत पहले सहारा बंद हो गया, है ना, उसके बाद आपने देखा जेट एयरवेज बंद हो गया, राइट। तो इनके क्या होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्यूल भी काफ़ी कॉस्टली होता है। तो अभी देखा मैंने, अभी न्यूज़ में देखा था ये वर्ड, कोई न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उसमें ये वर्ड आया था कि जैसे स्पाइस जेट की हालत बहुत खराब, लग रहा है कि बंद हो जाएगा। तो अगर उसके फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट, राइट। हर चीज का एक कलेक्टिव नाउन होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे क्राउड है ना, हर्ड है। तो फ्लीट में अगर 100 हैं एयरक्राफ्ट, तो आजकल कितने ऑपरेट हो रहे हैं? 50 ही ऑपरेट हो रहे हैं, बाकी 50 क्या हैं? इंडिया के डिफरेंट एयरपोर्ट के पार्किंग में ग्राउंडेड है। क्या है वो? ग्राउंडेड, राइट। तो इस तरह के वर्ड्स आपको हमेशा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैं क्यों कहता हूँ आपसे कि एक्सपोजर बढ़ाइए, कुछ लिखते पढ़िए, पढ़ते रहिए। आजकल नॉवेल्स आ रही है, फिक्सन है, नॉन फिक्सन है, आप नॉवेल्स पढ़िए, उसको, चीज़ों को हाईलाइट कीजिए। मुझे तो कुछ ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल कब होगा? जब हम कहीं देखेंगे कोई होर्डिंग्स है, कोई कहीं पर कुछ ब्रोश्योर है, उस पर लिखा हुआ है कुछ, राइट। मैं अगर रेस्टोरेंट भी जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि उस पर क्या लिखा हुआ है पहले पढ़े। माना कि मेरे बगल में जो बैठे हैं होते हैं, वो इरिटेट होते रहते हैं हमसे कि आपको खाने का ऑर्डर देना है कि आपको उसका एरर ढूंढना है ना, बट वो हैबिट में कि क्या लिखा हुआ, कहीं मैं कुछ सीख ना लूं। मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मैं कुछ सीखूं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, है ना। बार बार कई लोगों की ये कंप्लेन्स होती है कि सर इंग्लिश वीक है। क्या ये बॉर्नविटा पीता है क्या? और ये क्यों वीक होगा? ये क्यों वीक होगा? ये तो सब्जेक्ट है ना। ये ना स्ट्रांग होता है ना वीक होता है, लॉजिकल बातें कीजिए ना। हमने इसको वक्त नहीं दिया है, इसलिए ये वीक। बात समझ में आ रही? आज भी अगर आप यहाँ क्लास में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको एक एक छोटी सी सरकारी नौकरी डीएसएसबी में चाहिए, काम चल जाता, आज भी आप नहीं आते। समझ रहे ना। तो हमेशा याद रखिए कि हमने उसको वक्त ही कितना दिया। अगर किसी के आज मैथ्स अच्छी है, क्यों है? उसने मैथ्स को वक्त दिया है। यस या नो? पढ़ते तो सभी 9th 10th में है, किसके 9th 10th में मैथ्स नहीं होगा, जरा बताना तो। लेकिन किसी का अच्छा होता है, किसी का मॉडरेट होता है, किसी का बिल्कुल नहीं होता। तो जो आप बोएंगे वो काटेंगे।
प्रकृति यही कहती है, समझ रहे ना? तो इसलिए इसको वक्त दीजिए, थोड़ा सा नजदीकियां बढ़ाइए। और मैं कहता भी हूँ कि, है ना, मैं कहता भी हूँ कि नजदीक जाने के लिए नजदीकियां बढ़ानी, राइट? थोड़ा आधे घंटे, 1 घंटे कुछ लिखे, कुछ पढ़ें। सिर्फ ये पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, इससे इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई आर्टिकल्स पढ़ लिया, है ना, कभी कुछ पैराग्राफ है, जो भी आपको इंटरेस्ट लगे। आप छोटे बच्चों का बुक उठाइए, आप स्टोरी बुक्स लीजिए, है ना। अरे रील्स देखने से तो लाख गुना अच्छा है ना, है कि नहीं? किसी का रील्स देख के मिलियन ऑफ व्यूज उसका हो रहा है, उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, मेरे अकाउंट में क्या आ रहा है? समझ रहे कि नहीं? ट्रेन है, बस है, सफर कर रहे हैं, एक नॉवेल्स रख लिया, मेट्रो से आ रहे हैं, एक न्यूज़पेपर का, है ना, पेज रख लिया, पढ़ते आ रहे हैं। म्यूजिक भी सुनिए, पढ़िए, करेंगे तो आप ही ना। कोई कोचिंग किसी को सिलेक्शन थोड़ी दिलाती है। कोचिंग का 3 ही काम है, अ गुड डायरेक्शन, एनवायरमेंट, है ना, एक माहौल, और एक डूज एंड डोंट्स कि करो ये मत करो। जब तक आपने कमिटेड होंगे कि मुझे एट एनी कॉस्ट करना है, मेरे पास देयर इज नो प्लान बी सर, कोई प्लान नहीं है, मेरे लिए यही प्लान ए है, मेरे लिए यही प्लान जेड है ना, ऑटोमेटिकली चीजें क्या, इंसान फारसी सीख जाएगा, ये तो इंग्लिश है, समझ गए ना? तो ये सब बातें मत किया कीजिए कि इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश एक्सक्यूज है, ये सब बच्चों वाली बातें, है ना, ये सब एक्सक्यूज है, राइट? कमिटमेंट रखिए, ये सब मत सोचिए हिंदी मीडियम से हम पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, है ना, मेरी स्कूलिंग मैं बता दूंगा तो आप रो देंगे, राइट? लेकिन आज कैट लेवल का इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, 3 बार सीडीएस का एसएसपी और प्री क्वालिफाई किया, मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं हुआ। तो वो सब छोड़िए, सब बातें मत कीजिए कि ये सब, कई बच्चों से, मैं किसी को पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, आए दिन मुझे चलते फिरते सुनने को मिलता है, सर वीक, तो कोई मैं जादूगर हूँ, जादू कर दूं? एक प्रकृति भी टाइम लेती है हर चीज का। एक पौधा लगाते हैं, 2 दिन में फल दे देगा क्या? 2 दिन में छाया दे देगा क्या? आपने वो लाइन नहीं सुनी है क्या कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा रीतो आए फल होए। तो मन को थोड़ा सा ये कीजिए कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट इट विल टेक टाइम। रातों रात कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये हटा दो। और फ्यूचर के आप लोग भी तो टीचर्स ही है ना, आप लोग कैसे गाइड करेंगे, आप लोग कैसे टैकल करेंगे, आपसे स्टूडेंट ऐसे सवाल करेंगे तो? टीचिंग इज ऑल अबाउट एन आर्ट, मैं सीधी बात मानता हूँ, नॉलेज तो सबके पास होता है। चलिए मैं कुछ वोकैब के ऊपर बात कर लूँ, जो हमारे क्लास का एक हिस्सा रहता है, क्योंकि वोकैब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी चीज़ें। तो अभी हम लोग का एक सीरीज चल रहा है, कलर वेस्ट। वो कलर वेस्ट क्या होता है कि इससे हमारे लिए याद रखना बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कहावतें या मुहावरे होते हैं, वो जनरली हमारी यूजेस में कम होते हैं, तो कहावतें और मुहावरे हमारे माइंड से स्किप होता है इजिली। लेकिन अगर हम किसी टेक्निक के थ्रू, किसी अप्रोच के थ्रू उसे याद रखें तो ज्यादा आसान है। तो जैसा कि अभी प्रीवियस सेशंस में मैंने कलर ऑप्ट किया कि इस कलर के ऊपर जितने भी एग्जाम्स में इडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं उसको हम कंपाइल कर लें। तो आपने देखा भी होगा, राइट, कि रेड के ऊपर शायद हम लोगों ने बात कर लिया। तो रेड के ऊपर कितनी बातें की बिल्कुल मुझे याद है। तो जैसे हमने सबसे पहले किया था रेड, रेड कारपेट, राइट। तो रेड कारपेट का मतलब क्या होता है? वार्म वेलकम, राइट। फिर हमने किया रेड टेप। रेड टेप का मतलब होता है एक्सेसिव पेपर वर्क, है ना। जैसे सरकारी दफ्तर में आप कोई काम करवाने जाते हैं तो काम में काफी डिले होता है, तो क्या हो रहा है ना, टू मच ऑफिशियल है, इधर जाओ उधर जाओ, है ना। तो क्या हो गया? रेड टैपिज्म, रेड टैप। उसी के ऊपर था आपका रेड लेटर डे।
अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, आपके लाइफ का कोई ऐसा डे जो बहुत ही है ना इंपॉर्टेंट है, अनफॉरगेटेबल है आपके लिए, तो क्या होगा? रेड लेटर डे, है ना। 3 हो गए। चौथा था आपका कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथ किसी को पकड़ना, है ना। कोई इलीगल वॉक कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, आपने पकड़ लिया, तो दैट इज कॉल्ड कॉट रेड हैंडेड, उसमें भी रेड है। 4 हो गए। पांचवा था आपका इन द रेड। इन द रेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा कर्ज में आ जाना, है ना, इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाना, बहुत ज्यादा आपके सिर पे लोन आ गया, तो क्या होगा? इन द रेड। एक होता है रेड फेस, है ना, शर्म से लाल हो जाना, एम्बैरेसिंग फील करना, कुछ ऐसा उप्स मोमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद था रेड हॉट, है ना, यही था ना, रेड हॉट का हो गया वेरी पॉपुलर, ठीक है ना। उसके बाद था आपका रेड फ्लैग, अ साइन ऑफ डेंजर। फिर था रेड अलर्ट, आपको पता है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी करती है ना, रेड अलर्ट, वो हो गया। और कोई था रेड से? और कोई याद आ रहा है क्या? रेड से और कोई था? कलर से, रेड से, कलर से, इतने ही थे ना। चलो, उसके बाद ब्लैक करवा दिया। ब्लैक में जैसे आपका हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, है ना, कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है या किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम ब्लैक एंड व्हाइट यूज करते हैं। ब्लैक सीप है, अब आपके हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत बदनाम होगा, उसकी इमेज पब्लिक फिगर अच्छी नहीं होगी, दैट इज अ ब्लैक सीप। ब्लैक डे, अ डे ऑफ ट्रेजडी, कोई ऐसा दिन, वैसे भी आपको पता है कि ब्लैक सौरो का कलर होता है, जैसे हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस वक्त क्रिकेट मैचेस चल रहे थे, तो प्लेयर्स काली पट्टी बांधकर खेल रहे थे, दैट इज द ब्लैक, है ना। ब्लैक डे हो गया। ब्लैक मार्केटिंग, है ना, कभी कभी बिजनेसमैन किसी चीज को स्टॉक कर देते हैं टैक्स से बचने के लिए, और उसको डिमांड बढ़ने पे तब उसे ऊंचे दामों पे बेचने के लिए ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैकमेल समवन, जो आए दिन हम और आप करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, यस या नो, किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करना, है ना, टू गेट अ मनी और फेवर। और ब्लैक लिस्ट समवन, राइट, यानी ऑफिशियली किसी को बैन कर देना उस काम करने से, राइट, यही था ब्लैक के ऊपर। और कोई था ब्लैक के ऊपर? ब्लैक एंड ब्लू, चोट लग जाना, चोट लग जाने के बाद जो दाग धब्बे हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक एंड ब्लू, राइट। अब ब्लैक सब में कॉमन है, तो क्या हुआ? मुझे ऐसे ही याद है 300-400 इडियम्स फ्रेजेस, है ना, मुझे लगभग याद है, तो मैंने इसी तरह से कर लिया है। वर्ड्स याद है हजारों वर्ड्स, कैसे याद है हजारों वर्ड्स? तो जैसे मैं रूट वर्ड से खेलता रहता हूँ, राइट, अभी भी 2 रूट वर्ड आपको दूंगा। तो पहले मैं आज पिंक कलर की बात कर लूँ, पिंक कलर से ज्यादा नहीं है, बट 4-5 है। देखिए, तो रेड और ब्लैक हो गया, ओके है। तीसरा कलर आ जा रहा है पिंक। अब पिंक में आपके पास सबसे पहला एक आता है इन द पिंक। क्या आता है बच्चों? इन द पिंक आता है। अब इन द पिंक का मतलब होता है टू बी हेल्दी, कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है ना, बहुत फिट एंड फाइन है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दवा नहीं खा रहा है ना, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, तो क्या होगा, है ना, इन द पिंक है वो। दूसरा आपने एक सुना होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या एमएनसी कल्चर में, एमएनसी कल्चर जानते हैं आप लोग, उसमें एक वर्ड बहुत पॉपुलर है, पिंक स्लिप। क्या पॉपुलर है? पिंक स्लिप, यानी टू टर्मिनेट समवन, टू टर्मिनेट समवन फ्रॉम अन टू टर्मिनेट समवन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, यानी उसका रोजगार खत्म हो जाएगा, आपने उसको पिंक स्लिप दे दिया, उसने कुछ इनसिंसियरिटी वाली काम की। तीसरा एक आपने सुना होगा, कई बार यूजेस में भी आता है, टिकल्ड पिंक। टिकल्ड पिंक को ही हम लोग क्लाउड 9 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाउड 9। ये सब रिपीटेड है एग्जाम्स में काफी ज्यादा। क्लाउड 9, क्लाउड 9 जानते हैं आप लोग या नहीं जानते हैं? अरे बोलिए ना, हाँ या ना, है ना। टिकल्ड पिंक और क्लाउड 9 एक ही चीज है। जैसे अभी जस्ट एक मेल आ जाए आपके पास, है ना, यू गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, है ना, इन DSSP, तो क्या होगा, है ना, दैट इज अ क्लाउड 9, वॉकिंग इन द एयर। फिर जमीन पे पैर कहाँ रहते हैं? यस या नो? क्योंकि फिर तो दिखाई देता है कि महीने का 30 तारीख कब आए और दुनिया का सबसे प्यारा मैसेज आए, है ना। समझ गए ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं तो अपनी वाइफ को कह देता हूँ कि तुम्हारे आई लव यू से ज्यादा प्यारा मैसेज मुझे वो लगता है। यस या नो? तो वो कहती भी है कि समय समय की बात, राइट। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान में रखना है कि टिकट पिल का मतलब क्या होता है? क्लाउड 9। और क्लाउड 9 का मतलब क्या हो गया? बोलिए जरा। टू बी, या ऐसे लिखिए आप, वेरी हैप्पी, वेरी
हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी भी लिख सकते हैं। 3 हो गया। और चौथा एक आपने नहीं सुना होगा, कैट वगैरह के एग्जाम में आता है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं, पिंक एलिफेंट। पिंक एलिफेंट नाम की कोई चीज होती नहीं है, बट इट्स रेयर, इसलिए इसको हम लोग किसके अंदर लेकर आते हैं? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, राइट। कोई हाइपोथेटिकल बातें हैं, कोई इमेजिनेशन है, इसके अंदर आ जाएगा। ये हो गया आपके 4। कौन कौन हो गया? एक बार लिखने के साथ पढ़ भी लेंगे आप लोग। इन द पिंक, बोलिए जरा। टू बी हेल्दी, पिंक स्लिप, टू टर्मिनेट समवन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, टिकट पिंक या क्लाउड 9, दोनों में से कोई भी आ जाए। वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, और पिंक एलिफेंट, दैट इज ए इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल, राइट। और एक और है, लेकिन उसको मैं वर्बली बता देता हूं, जैसे हम लोग बचपन में बोलते थे पिंकी प्रॉमिस, राइट, कि अपने दोनों इन उंगलियों को कनेक्ट करते थे कि चलो थोड़ी देर के लिए, है ना, टेम्पोररी सही, हमने आपके साथ ये प्रॉमिस किया, दैट इज कॉल्ड पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, तो वो आपको वर्बली याद रखना। इसी में एक और आ जाता है फ्रूट के तौर पे, जैसे फ्रूट के तौर पे है, वेजिटेबल्स के तौर पे मैंने कैटेगराइज कर रखा है, तो एक एप्पल। एप्पल तो जानते हैं फ्रूट से। अब इसमें आपके पास बच्चों 4 आ जाएगा। एक आ जाएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बहुत पॉपुलर है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या हो गया पता है क्या? वेरी गुड, देखिए आगे आंसर, रीजन फॉर फाइट, है ना, रीजन फॉर फाइट और डिस्प्यूट, कोई फ्रिक्शन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है ना, दो व्यक्ति किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, उनके बीच लड़ाई हो रही है, राइट। बच्चे चॉकलेट के लिए लड़ रहे हैं, तो चॉकलेट क्या हो गया? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसी में एक आता है एप्पल वंस आई, एप्पल वंस आई, समझ रहे ना? अब एप्पल वंस आई है, गेटिंग माई पॉइंट? एप्पल वंस आई का क्या होगा? अ पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, बिलव्ड, डियरेस्ट, ठीक है ना, बिलव्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, बिलव्ड पर्सन, ठीक है। इसी में एक आ गया आपका एप्पल पाई ऑर्डर होता है ना, एप्पल पाई ऑर्डर क्या होगा? इन अ वेल मैनर, वेरी गुड, इन अ सिस्टमैटिक और अ वेल मैनर, कोई चीज काफी सिस्टमैटिक तरीके से आपने प्रिपेयर किया, कोई चार्ट है ना, या कोई प्रोजेक्शन है, कोई आपका पीपीटी है, आपका घर का अरेंजमेंट है, इंटीरियर डेकोरेशन है आपका, राइट। आप देखते होंगे कोई कोई फैमिली में काफी बेहतर हर चीज बड़ी करीने से रखा है, लेकिन आप बैचलर्स के यहाँ जाइए, हाँ ना, वही भींगा टॉवेल बेड पर मिलेगा आपको, राइट। तो ये क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड, उसी का उल्टा हो जाता है सिक्सेस एंड सेवेंस। सिक्सेस एंड सेवेंस, ये क्या होता है? तितर बितर, अस्त व्यस्त, सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका अपोजिट है, सिनोनिम्स मत मान लेना। लेकिन एप्पल पाई ऑर्डर का क्या हो गया? इन अ वेल मैनर। और एक होता है जो मैंने कई एग्जाम में देखा है, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज, कंपैरिजन बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज। तो भाई जब कंपैरिजन करोगे तो कुछ सिमिलर तो होना चाहिए, कि बिल्कुल ऐसे में कंपैरिजन कर रहे हो कि जिसका कोई आपस में कोई लिंक ही नहीं है। तो इसी वजह से इसका मीनिंग निकल जाता है कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। आप लोग भी बोलकर लिखिए, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। साउंड का बहुत इंपैक्ट होता है हमारे लाइफ में, ठीक है ना। कोई चीज देखिए, बोलिए, लिखिए, तो बोलिए, 2-4 बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट, आपका कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो सब कॉन्शियस में चला जाता है, समझ गया ना। मैंने, मुझे सब पता है, लेकिन मैं 10 बार बोलता हूँ, इसलिए मैं कभी भी कोई डिस्क्रिप्टिव लिखता हूँ, कोई लेटर राइटिंग करूंगा, ये सब ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आता रहता है, सुपर नेचुरल पावर लगेगा कि आपको फ्लो कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका पिंक वाला, हो गया सबका, है ना। तो 4 पिंक के ऊपर हो गए, और फ्रूट एप्पल के ऊपर 4 दे दिया, चारों में एप्पल कॉमन है, देख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना। तो पहला हो गया, एक बार मेरे साथ बोल दीजिए प्लीज, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, रीजन फॉर फाइट, एप्पल वंस आई, पर्सन, और एप्पल पाई ऑर्डर, और इसका उल्टा क्या हो गया?
7। यहां पर इसका सिनोनिम्स क्या था? क्लाउड 9। राइट, गलत मत लिखिएगा। और कंपैरिजन बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज, यानी कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। कंपैरिजन हमेशा थोड़ा आसपास में होता है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग में कंपैरिजन हो रहा है तो मतलब ही नहीं। राइट, तो ये हो गया आपके आज के कलर और फ्रूट के ऊपर। क्लाउड नाउन एक्सट्रीमली हैप्पी, इसी का सिनोनिम्स है टिकल्ड पिंक। और वहीं पर आ जाएगा अंडर द क्लाउड, तो समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है बोलते हैं, है ना? तो हो जाता है अंडर द क्लाउड। चलिए अब आगे हम लोग रूट वर्ड पे। आज का जो रूट वर्ड है, जैसे लास्ट क्लास में हमने एम्बी और माल कर लिया था। एम्बी मतलब दो, तो एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी वैलेंट, ऐसा करके कुछ वर्ड्स दिया था। और माल के ऊपर भी कई सारे वर्ड्स दिए थे जो निगेटिव वर्ड्स था। आज हम लोग करेंगे साइड और वॉर। देखिए इधर, आज हम लोग दो रूट वर्ड करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग।
लास्ट क्लास के एडजेक्टिव के सारे एक्सरसाइज डिस्कस हो गए थे ना? तो कुछ पेंडिंग था? अच्छे से लिखना, कुछ समझ में ना आते पूछ लेना। लास्ट क्लास वाला दिखाना तो एक बार, एडजेक्टिव के सारे हो गए पॉइंट्स। इस पे जो एक्सरसाइज मैंने दिया था ग्रुप में आया था, तो उसके कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे हम लोग? 15 कर लिया था। सभी लोग ग्रुप में एडेड है यहाँ, जितने भी लोग बैठे हैं? जो मैनेजमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सभी लोग एडेड हैं या किसी को ऐड करना है? लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। उसमें और भी क्वेश्चन थे ना? कितने क्वेश्चन थे टोटल, देखो तो। 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने एडजेक्टिव का डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज लास्ट क्लास में। अब उसमें टोटल क्वेश्चन कितने थे एक बार देखकर बताओ। टोटल 15 ही था।
एक मिनट में आ रहा हूँ। एक अभी 5 क्वेश्चन आपको भेजा है, उसको शेयर कीजिए, जैसे है वैसे एज इट इज फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, एडिट तो है ना सब लोग? चलो ये नोटेड हो गया क्या? एक बार आ जाओ, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, और 5 क्वेश्चन और भी हम लोग एडजेक्टिव से रिलेटेड अभी डिस्कस करेंगे। 15 कर दिए थे लास्ट क्लास में, उसमें से 5 और करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन मिलता है तो मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ। आज का 2 रूट वर्ड था, सभी लोग एक बार ध्यान दे दो। आज का रूट 2 वर्ड था, एक था व्यू और बोर। इसका मतलब क्या होगा? टू ईट। रूट वर्ड का मतलब है कि कुछ रूट होगा, उससे कई सारे वर्ड्स उसी मीनिंग से कनेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब हो गया खाना, यानी सारे के सारे मीनिंग खाने से रिलेटेड है। देख रहे हैं आप लोग? अब कैसे? तो पहला देखिए, जो बचपन से हम लोगों ने पढ़ा होगा, हर्बीवोर। हर्बीवोरस नाउन है, एन एनिमल विच ईट्स प्लांट्स एंड लीव्स वगैरह, जो उस पे बेस्ट है वो खाता है। अब इसमें आ गया बोर, फिर कार्निवोर। इसमें भी नाउन है, एन एनिमल्स विच ईट्स फ्लेश और मीट। कार्निवोर हो गया फ्लेश और मीट, हर्बीवोर हो गया हर्बल से, राइट। इसी में एक वर्ड बहुत फेमस है, कैनिबल। याद आ गया मुझे, क्या फेमस है? कैनिबल, CANNIBAL। कैनिबल का मतलब होता है पर्सन, है ना, हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। कैनिबल, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जिसको आप नरभक्षी बोलते हैं। ओमनीवोर, ओमनी आ गया, और वी और वोर भी आ गया, यस या नो? तो ये क्या हो जाएगा? दोनों मीनिंग देगा, यानी एनिमल विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड मीट। ओमनीवोरस आ गया। देख रहे हैं आप लोग? इंसेक्टिवोर, क्वाइट इजी, जो इंसेक्ट्स को खाता है, जनरली रेप्टाइल्स, लिजार्ड्स वगैरह इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद एक वर्ड यहाँ देखिए, सैवरी, SAVOURY। सैवरी, ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि क्वालिटी बताएगा। इसका मतलब हो गया वेरी टेस्टी। कोई भी प्रोडक्ट, है ना, कोई भी खाना अगर आप खाते हैं और आपको बहुत टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है, तो आप क्या है? सेवरी बोलेंगे। और डेवियर, ये वर्ब हो गया, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डेवियर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा भूख लगी रहती है, पेट में बिल्कुल चूहे कूद रहे हैं, है ना, और बिल्कुल आपके सामने जो कुछ भी आता है एकदम आप चट कर जाते हैं तुरंत, बगल वाला भी स्टार्ट भी नहीं किया है और आपका खत्म हो चुका होता है, तो उस हालात में आप क्या बोलते हैं? टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री, राइट। तो सब में बी और होने की वजह से ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? खाने को। क्लियर है? इधर देखिए, अब इसमें कॉमन क्या है? साइड, है ना। आपस में शेयर कर लेंगे, नहीं पहुंचा है तो 5 ही क्वेश्चन तो है। ठीक है, इधर देखिए, तो ये साइड हो गया आपका, सभी लोग इधर फोकस कीजिए, फिर देख लीजिएगा, व्हाट्सअप देखना है। साइड हत्या हो गया, किलिंग या मर्डर। अब कॉमनली जितने भी वर्ड्स हैं आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे? सुसाइड, अपने आप को निपटाया, है ना, दैट इज द सुसाइड। पिताजी को निपटाया, पैट्रिसाइड। माताजी को निपटाया, मैट्रिसाइड। भाई को निपटाया, पैट्रिसाइड। आपने देखा भी होगा मुगल शासक में औरंगजेब ने, है ना, जो सबसे वर्स्ट मुगल शासक था, यस या नो। सॉरिसाइड, बहन को निपटाया। इक्सोरिसाइड, वाइफ के लिए है। और ये हो गया आपका मेरिटिसाइड, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। ये अभी ट्रेंड में है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा अभी, ये ट्रेंड में चल रहा है। जैसे आजकल जैन जी ट्रेंड में चल रहा है ना, कौन ट्रेंड में चल रहा है? जैन जी। वैसे कुछ चीजें समय के साथ ट्रेंड में चलती रहती है। तो मैरिटिसाइड हो गया, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, राइट। रेजिसाइड हो गया, किलिंग ऑफ किंग और क्वीन, दोनों है। और फिलिसाइड हो गया, फिलिसाइड और फोर्टिसाइड में कंफ्यूज नहीं होना है। दुनिया में आने से पहले बच्चे को निपटा देना, समझ रहे हो ना, राइट। तब भ्रूण हत्या, फोर्टिसाइड, और दुनिया में आने के बाद निपटा देना, फिलिसाइड। निपटाना समझ रहे हैं ना, राइट। और किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स हो गया होमिसाइड, एंटायर ह्यूमन। लेकिन किसी रेस को लेकर बात करें, किसी कम्युनिटी को लेकर बात करें, तो क्या होगा फिर? जीनोसाइड। जैसे दिल्ली में 1984 सिख हत्याकांड, कश्मीरी पंडितों का हुआ, है ना, ये सब क्या था? जीनोसाइड।
क्लियर है? तो इस तरह से और भी इस कैटेगरीज में जो मेजर आए हैं, जो पॉपुलर है, उनको मैंने लिया। जैसे फसल में कीड़े लग गए, ये भी आपको पता है पेस्टिसाइड होता है, ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स है। तो इससे क्या होता है कि अगर कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया आना, अब जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार आता है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट पेशेंट, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट पेशेंट, ऑप्शन है कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, है ना, ऑर्थोपेडिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट से रिलेटेड कौन देखेगा, कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन किडनी है तो न्यूरोलॉजिस्ट, है ना, स्किन है तो डर्मो, और बोन है तो ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है ना? इसी तरह फोबिया के कुछ वर्ड्स हैं, मैनिया के कुछ वर्ड्स हैं, डॉक्टर कैटेगरीज हैं, क्लियर? इसी तरह से साइड है, इसी तरह से कई सारे रूट वर्ड्स और प्रीफिक्स और सफिक्स भी मैंने प्राइमरी क्लास में बताया था कि अगर हैप्पी लिखा है, देखो हैप्पी लिखा है, तो जब तक वो हैप्पी है क्या है वो एडजेक्टिव, यस या नो? बाप रे बाप, हाँ नो, टाइम हो गया क्या? चलिए, जब तक वो हैप्पी है क्या है एडजेक्टिव, और फिर उसमें क्या है नेस, तो क्या होगा ये हैप्पीनेस, क्या बना नाउन, यस या नो? उसके बाद इसी तरह से आप कई सारे वर्ड्स तैयार कर सकते हैं। ब्राइट है तो क्या होगा ब्राइटनेस, यस या नो? काइंड है तो क्या होगा काइंडनेस, है ना? इसी तरह से आप तैयार कर लेंगे, यस या नो? समझ रहे हैं? तो इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स है जो मैं डिस्कस करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, राइट? आपको बस कवर करते रहना है। चलिए 5 मिनट का टाइम और लूंगा मैं आप लोगों का। 5 मिनट में आप देख लीजिए अपने अपने ग्रुप को, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरा देखिए, ठीक है? और ये 5 क्वेश्चन प्रीवियस सेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों ने एडजेक्टिव के ऊपर काफी बातचीत की थी। क्लियर है? ध्यान दीजिए सब लोग। मिल गया सबके पास? सभी लोगों के पास आ गया? क्वेश्चन नंबर 16 to 21 दिख रहा है आपको? 16 to 21 दिख रहा है, जिसमें 16 को ड्रॉप कर दीजिए। 16 को अटेम्प्ट नहीं लेना है, 17, 18, 19, 20 और 21 को अटेम्प्ट लेना है। 16 को अटेम्प्ट नहीं लेना है। ये 5 क्वेश्चन